5 स्पून्स ऑफ सॉल्ट। ये स्टोरी के टाइटल का क्या मतलब है, ये तो आपको स्टोरी सुनकर ही पता चलेगा। गीता, गीता। हाँ दादू। गीता, मेरे को बहुत हेडेक हो रहा है, क्या तुम केमिस्ट शॉप जाकर मेरी कुछ मेडिसिन ला दोगी? दादू, मैं अपनी बुक रीड कर रही थी। अच्छा ठीक है। दादू उसको पैसे देते हैं और गीता केमिस्ट शॉप के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसको एक स्वीट शॉप दिखती है और वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड खड़ी मिलती है। वो भूल जाती है कि मैं किस काम के लिए निकली हूँ। दोनों जने स्वीट शॉप में जाके खूब सारी मिठाइयाँ खाते हैं और खूब बातें करते हैं, जब तक गीता को रियलाइज़ होता है कि वो घर से किस काम के लिए निकली थी। केमिस्ट शॉप बंद हो जाती है। उसके दादू उसको थोड़ा डांटते हैं, समझाते हैं, बट गीता पे कोई असर नहीं पड़ता। अगले दिन गीता की दादी गीता के पास आती है। गीता बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर जा रही हूँ, अगर बारिश आ गई तो प्लीज़ तुम वो सूखे हुए कपड़े उतार देना। हाँ ठीक है दादी। वो सुनकर अनसुना कर देती है और अपनी बुक रीड करने लगती है। बारिश आती है, सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता। शाम की बात है, गीता के पापा आते हैं, कहते हैं बेटा, मेरे को एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, क्या तुम ये शर्ट आयरन कर दोगी? गीता इस तरह अपनी बुक को फेंकती है और बड़े ही बेमन वो शर्ट आयरन करने लगती है। लेकिन तभी टीवी पे उसका फेवरेट म्यूज़िक प्ले होता है और वो डांस करने लगती है, जिसकी वजह से वो शर्ट जल जाती है। गीता के फादर उसको थोड़ा समझाते हैं, बेटा जो काम आपको कहा जाए आप थोड़ा ध्यान से किया करो। हाँ पापा। अगले दिन गीता की स्कूल की छुट्टी होती है, लेकिन उसकी सिस्टर स्कूल जाती है और जल्दी जल्दी में वो टिफ़िन भूल जाती है। तो उसकी मदर गीता को टिफ़िन देके बोलती है कि बेटा आज आपकी सिस्टर टिफ़िन भूल गई हैं, क्या तुम स्कूल तक पकड़ा सकती हो? क्या मम्मी, सब मेरे को ही काम क्यों बोलते हैं? ठीक है, मैं दे दूँगी। वो टिफ़िन लेकर स्कूल जाती है। रास्ते में उसको कहीं सर्कस दिखता है। वो सर्कस देखने में बिजी हो जाती है और जब तक वो सर्कस ख़त्म होता है, गीता की सिस्टर स्कूल से वापस आ जाती है और उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया होता। अब इन आदतों से सब परेशान थे। नेक्स्ट डे जब गीता स्कूल जाती है तो स्कूल में ये अनाउंस होता है कि एक पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हर बच्चा कुछ ना कुछ अपने घर से बना के लाएगा। गीता कहती है मेरी मम्मा सांभर बहुत अच्छा बनाती है, मैं सांभर लेकर आऊँगी। जब वो स्कूल से घर जाती है, उसने अपनी मम्मी को बता दिया कि मम्मी कल सुबह आपने सांभर देना है मुझे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गीता की मदर को कहीं जाना होता है। वो सांभर बना के चली जाती हैं और गीता को बोलते हुए जाती हैं कि बेटा मैंने सारी तैयारी कर दी है, आपको सांभर में 5 स्पून्स ऑफ सॉल्ट, 5 चम्मच नमक डालना है। गीता नींद में होती है, वो कहती है ठीक है। जब ये बात गीता की मदर गीता को कहती हैं तो उसके दादू भी सुनते हैं, दादी भी सुनती हैं, उसके पापा भी सुनते हैं, उसकी सिस्टर भी सुनती है। सब अपने अपने रूम्स में कुछ कुछ काम कर रहे होते हैं। दादू सोचते हैं गीता की माँ भी ना किसको काम कह के जा रही है, याद है उस दिन मैंने दवाई का काम बोला था। वो चुपके से जाते हैं, सांभर में 5 स्पून ऑफ सॉल्ट डाल देते हैं, वापस आ जाते हैं। गीता की दादी भी ये बात सुन रही होती हैं, तो वो सोचती हैं गीता की माँ किसको काम बोल के जा रही है। वो भी जाती हैं किचन में, जाके सांभर में 5 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर देती हैं। वहाँ गीता के पापा जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने भी यही चीज़ सोची कि गीता को काम बोलो और वो टाइम से कर दे, चलो मैं ही कर देता हूँ। वो अपने रूम से निकल के आते हैं, किचन में सांभर में 5 स्पून ऑफ सॉल्ट वो भी डाल देते हैं। यहाँ से गीता की सिस्टर, वो भी यही काम करती है, क्योंकि किसी को भी उस पर ट्रस्ट नहीं होता कि इसको कहा हुआ काम कभी पूरा होगा। गीता जब उठती है उसको याद आता है कि वो मम्मी जाते हुए कुछ मुझे काम बोल कर गई थी। वो भी किचन में आती है, वो भी सांभर में 5 स्पून ऑफ सॉल्ट डाल देती है। अब गीता कैसरोल में सांभर भर के स्कूल जाती है, बच्चों को बड़ी खुशी खुशी पिकनिक पे बच्चों को सांभर सर्व करती है। जैसे ही बच्चे सांभर खाते हैं, बच्चे कहते हैं यक, इतना गंदा सांभर, ये सांभर है या सॉल्टी वाटर है? गीता को बहुत दुख होता है। गीता घर आती है और सबसे पूछती है कि मेरे अलावा किसी और ने भी सांभर में नमक डाला था? वहाँ से दादू दादी पापा सिस्टर सब कहते हैं हाँ हमने डाला था, क्योंकि हमें लगा था तो तुम तो सुनोगी ही नहीं, तुम तो बात को फॉलो ही नहीं करती। और तब गीता को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है। गीता को दुख भी होता है और गीता सबको सॉरी कहती है कि आज से मैं जो भी काम मुझे कहा जाएगा मैं उसको ध्यान से पूरा करूँगी।
ये स्टोरी हम सबको ये सिखाती है कि अगर आपको कोई काम कहा जाए उसको थोड़ा सीरियसली सुनो और तभी कर लो। वाई टू लिंगर ऑन करेंगे तो थोड़े टाइम बाद या तो आप वो काम भूल जाओगे या शायद उस काम की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी।